बहुत से किसानों के ये सवाल रहते हैं कि नरमे की फसल में बिजाई के समय कौन सी खाद और कौन से उर्वरक डालें। आजकल बीटी कॉटन हाइब्रिड किस्मों का ज़माना है, जिनको ज़्यादा खाद व उर्वरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले तो अपने देसी लगाते थे, जिनको कम उर्वरक, कम खाद की मात्राएँ हम दे देते तो भी प्रोडक्शन हो जाता था। लेकिन हाइब्रिड को ज़्यादा खाद की और उर्वरक की आवश्यकता होती है। इससे किसान मित्रों बिजाई के समय और बाद में बीटी कॉटन को उर्वरक देने की आवश्यकता रहती है, जिससे फसल सही पैदावार ले सके और अच्छी मोनोपोड और सिम्पोड शाखाओं का निर्माण कर सके। इसी इसके लिए हमें जो गोबर की गली सड़ी 6 महीने पुरानी खाद है, उसका इस्तेमाल अपने कर सकते हैं, या फिर भेड़ों की खाद है, या फिर अपना पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों की खाद भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा कितनी हमें देनी है, इस पर हम अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन सी खाद डालनी है। खाद चाहे कोई हो भी हो, चाहे गोबर हो गाय भैंस का, चाहे भेड़ों की खाद हो, चाहे मुर्गियों की हो, आप खाद 2 से 3 सालों बाद ज़रूर डालें खेत में, जिससे कि फसल की उर्वरा शक्ति बनी रहे। क्योंकि आजकल पशुओं का तो वैसे ही अपने कम हो गया है, घरों में तो वैसे ही कम रखते हैं, लेकिन फिर भी जैसे किसी की खेती नहीं है तो उन पशुओं के उनसे भी आप ले सकते हैं, या फिर गौशाला से ले सकते हैं, या फिर मुर्गी जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर कोई भेड़ बकरी पालता तो उस उससे भी वो भेड़ों की मींगने की खाद आप ले सकते हैं। ये होनी चाहिए लगभग 6 महीने पुरानी, तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि गल सड़ कर ये पूरी तरह तैयार हो जाए, जैसे एक काला काला रेत की तरह पाउडर बन जाता है, उस प्रकार से गली सड़ी खाद होनी चाहिए। देख लेते हैं कितनी अपने को ये डालनी है। तो जो खाद है वो 4 ट्राली गली सड़ी 6 महीने पुरानी, जो प्रति एकड़ 4 ट्राली ये आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें, तो डीएपी आप या तो डीएपी डालें या फिर सिंगल सुपर फास्फेट। तो डीएपी आप डाल सकते हैं 20 से 25 किलो प्रति एकड़, और अगर आप डालना चाहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट तो 1.5 बैग प्रति एकड़ इसका आप डाल सकते हैं। इसके अलावा पोटास 20 से 25 किलो पोटास प्रति एकड़ आप डालें। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है माइकोराइजल वायु फर्टिलाइजर। माइकोराज आप ज़रूर डालें, चाहे कम डालें लेकिन डालें, क्योंकि ये एक तो नरमे की जड़ को बढ़ाएगा, और इसके अलावा जो भी आप ये उर्वरक दे रहे हैं, जैसे डीएपी होगी, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास हो गया, सभी को ये अपटेक कराने का काम भी करता है, क्योंकि ये एक हाइफा बनाता है, जिससे कि पौधे को सारे के सारे जो पोषक तत्व अपने दे रहे हैं वो देने में लेने में आसानी हो जाती है। तो किसी भी कंपनी कोई भी माइक्रोराजा हो, वो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप फसल में ज़मीन तैयार करके, और ज़मीन तैयार करके पाटा लगाने से पहले सभी चीज़ों का आप मिक्स करके इसका छिंटा लगाएं, ऊपर से पाटा चलाएं, फिर इसकी बिजाई आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।